आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह हिंदी इलेक्टिव विषय आप लोगों का क्लास 11 के लिए जो आप लोगों का आवेदन पत्र लिखने आएगा वह किस प्रकार लिखिएगा, किस तरह से लिखने पर आपको पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा और आपको पूरा नंबर भी इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हो सकता है दूसरे टॉपिक पर भी आपको दे सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादातर इस साल कोरोना के ऊपर ही आ सकता है, क्योंकि कोरोना इस साल हाल ही में गुजरा है, इसलिए कोरोना के ऊपर आपको एक आवेदन लिखने के लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लिखिएगा क्या, अपने गांव, यहाँ पर जो दिया गया है देख लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार का दिया रहेगा। अपने गांव में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप आवेदन पत्र किसको लिखिएगा? प्रखंड पदाधिकारी को। और किस प्रकार लिखिएगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पहला लिखिएगा, आप जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेवा में। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेवा में। तो किसको लिखना है? प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को, क्योंकि कोरोना जो है चिकित्सा से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रखंड पदाधिकारी। यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, आप कहीं के हो, आप अगर धनबाद के हैं तो धनबाद के लिखिएगा, जामताड़ा के हैं तो जामताड़ा लिखिएगा, झारखंड में जिस शहर के हैं आप उसका नाम लिख के यहाँ झारखंड कर दीजिएगा। ठीक है, श्रीमान प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी महोदय धनबाद, जामताड़ा, कुछ भी हो, रांची, जहाँ का भी है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद विषय में आप लिखिएगा क्या? हमारे गांव में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाने के संबंध में, आपको जिस काम के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसके संबंध में आपको लिखना है। किसको लिखना है? तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को। किस प्रकार लिखिएगा? हमारे गांव में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाने के संबंध में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका विषय। उसके बाद क्या लिखिएगा? इस प्रकार लिखिएगा कि आपको पूरा नंबर मिले। देखिए यहाँ पर लिखिएगा महाशय। क्या लिखिएगा? महाशय, सभी ने निवेदन यह है कि मैं, जो आपका नाम रहे, आपका अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्यास कुमार, धनबाद जिले के सुंदर पहाड़ी। ठीक है, आप अपने गांव का नाम लिखिएगा। ठीक है, गांव का निवासी हूँ। हमारे गांव में बहुत सारे व्यक्ति विदेशों से आए हैं और अभी तक न अपना कोरोना जांच कराए हैं और ना ही कोरोना वैक्सीन लगाए हैं। कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि हमारे गांव में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन कैंप लगाए जाए। आपके इस पुनीत कार्य हेतु आपका सदा आभारी रहूँगा। इस प्रकार आप अगर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा? लास्ट में आपका भवविद व्यास कुमार लिखिएगा, मतलब अपना नाम दे दीजिएगा, आपका भवविद। ठीक है, आपका विश्वासी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा? अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद एड्रेस दे दीजिएगा, अपना गांव का नाम दे दीजिएगा, सुंदर पहाड़ी धनबाद जो दिया है आप लिख सकते हैं अपने गांव का, और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा और आपका डेट दे दीजिएगा। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन, मतलब इस आवेदन को पूरा कर सकते हैं। अगर इस प्रकार आप लिख दिए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एप्लीकेशन लिखने का आपका मेन जरिया क्या है? यहाँ पर देखिएगा, पहले सेवा में लिखिएगा और किसको लिख रहे हैं उसको श्रीमान देकर लिख दीजिएगा, उसका पता पूरा दे दीजिएगा। उसके बाद विषय, किस विषय में आप लिख रहे हैं इसको लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मेरा नाम यह है, मैं इस शहर से, इस गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो भी आपका कष्ट है उसको आप उस पर
दर्ज कर दीजिएगा, आपका इसमें पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए वह नहीं आया तो दूसरा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा पत्र आप इस प्रकार लिखिएगा, देख सकते हैं इस प्रकार भी आ सकता है आपका कि प्राचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय में वाचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार भी आ सकता है आपका। ठीक है, या दूसरा भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक एक ही है और आप इसी प्रकार उसको लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं कि इसको भी वैसा ही लिखिएगा। हम अभी बोले कि आपको जब भी लिखना है, जिसको भी लिखना है, तो आप सेवा में लिखिएगा। पहले सेवा में श्रीमान, तो श्रीमान किसे, आप किसको लिख रहे हैं, तो प्रधान प्राचार्य, मतलब प्राचार्य महोदय लिख सकते हैं, या प्रधान प्राचार्य महोदय लगा दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और इसको अगर क्लास 2 उच्च विद्यालय है तो लिख दीजिएगा क्लास 2 उच्च विद्यालय जामतड़ा लिख सकते हैं, टुंडी लिख सकते हैं, कहीं पर भी जो एड्रेस है उसका वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और विषय क्या है, विषय पर आपको क्या चाहिए उसके विषय में लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार मंगवाने। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है समाचार पत्र मंगवाने, तो यहाँ पर दिया है हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के संबंध में। तो इस प्रकार लिख दीजिएगा विषय। उसके बाद महाशय दे के लिखिएगा, ये आपका तो जानते ही होंगे, आपकी महाशय वहाँ पर लिखिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखिएगा, और जो वर्ग है आपका वो लिखिएगा का छात्र हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पर गांव का नाम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो है विद्यार्थी है, इसलिए आप कौन वर्ग में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर इनमें से अधिकतर पुस्तकें कहानियों की है। देश विदेश में रोज़ क्या हो रहा है इससे हम सभी अनजान है। ठीक है, देश विदेश में क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग अनजान है। अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि विद्यालय में पुस्तकालय और बनालय वाचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने की कृपा करें। आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपकी सदा आभारी रहूँगा। इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। समझ गए, जब आपको प्रधानाध्यापक को लिखना पड़े या अपने शिक्षक को लिखना पड़े तो आप क्या लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी लिखिएगा। आपका आज्ञाकारी, अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद कक्षा लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, अपना रोल नंबर, और आप डेट लिख दीजिएगा लास्ट में, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।